चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया। आप लोग? थैंक यू। मोबाइल का काम। गुड इवनिंग टू ऑल। अच्छा, ऐसा क्या है कि मेरा एनर्जी आप लोग देख करके मोटिवेट हो जाते हैं? चलिए, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और फरवरी का करंट न्यूज है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे जो महत्वपूर्ण न्यूज है इसको, फिर थकेंगे तो फिर आपका ऑन स्क्रीन शेयर करके पढ़ाएंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी के न्यूज से देखेंगे। पूरा मंथ कोशिश करेंगे कि आज पूरा ये फरवरी हो जाए। अगर टाइम मिला तो बिहार का भी देख लेंगे। चलिए, 1 फरवरी 2023 को 1 फरवरी 2023 को किस संस्था ने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया है? तो उस संस्था का नाम है भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल। तो ये विश्व का सबसे, अगर आप देखेंगे, शक्तिशाली में चौथे नंबर पे आता है आपका तटरक्षक बल में। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1978 ईस्वी में हुआ था। और इसका स्लोगन है वयम रक्षामः, यानी क्या कि हम लोग आपकी रक्षा करेंगे। और महानिदेशक अभी हैं इसके वीरेंद्र सिंह पठानिया। ठीक है, तो इसके महानिदेशक हैं वीरेंद्र सिंह पठानिया। कहिएगा इसका काम क्या है? तो जो समुद्री ओर से जो है आपकी देश की सुरक्षा करना, समुद्री देश मतलब समुद्री ओर से कोई बाहरी आक्रमणकारी ना आ जाए तो उसकी रक्षा करना काम होता है इसका। ठीक है, तो भारतीय तटरक्षक बल, ये याद रखिएगा। 1978 में इसकी स्थापना हुई थी। 1 फरवरी 2023 को किसने द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नामक नई किताब लिखी है? उनका नाम है द प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, तो मेघनाद देसाई, और ये जो है भारतीय मूल के ही हैं, लेकिन वो भारत में रहते नहीं हैं। ठीक है, वो ब्रिटिश अर्थशास्त्री हैं और आगे चल करके वो पॉलिटिक्स में भी ज्वाइन कर लिए हैं। ठीक है, तो उन्होंने ही यह एक नई किताब लिखी है। ये ब्रिटेन में रहते हैं लेकिन भारतीय मूल के ही हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, हो पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, मेघनाद देसाई की रचना है। ये ब्रिटिश यानी भारतीय मूल के ब्रिटिश
कह सकते हैं कि नेता भी हैं, इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री भी हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, मेघनाथ देसाई। तो इन्होंने लिखा है द प्रॉपर्टी ऑफ इकोनॉमी, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। 1 फरवरी 2023 को किस देश के प्रधानमंत्री ने ऑल मिन्हाद शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है? तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। इसने एक जो शहर था वहां का, उसका नाम था ऑल मिन्हाद, उसका नाम रख दिया गया है हिंद शहर, ठीक है। बिल्कुल कर सकते हैं, फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 1 फरवरी 2023 को किस राज्य में समता कुंभ का शुरुआत किया गया है? तो तेलंगाना में। अब कहिएगा ये क्या होता है समता कुंभ, ठीक है। तो रामानुजाचार्य के बारे में आपने सुना होगा, तेलंगाना में उनकी जो है 240 फीट की प्रतिमा भी पिछले साल बनाया गया था, पिछले साल, ठीक है। तो 216 फीट की प्रतिमा है, और वो भक्ति कवि हैं, भक्ति कह सकते हैं। भक्ति आंदोलन जब हुआ था 14वीं सदी में, 12वीं सदी में, तो उस समय जो है उन्होंने समता मूलक समाज की बात की थी। सभी वर्ग उनके जो अनुयायी थे वो सभी तरह के शिष्य थे, चाहे वो आपके छोटे जाति के हों चाहे बड़े जाति के हों। तो वहां पे उनके शिष्य में सभी जाति के जो लोग उस समय में शामिल हुए थे, इसीलिए इनको समता का प्रतीक कहा जाता है। रामानुजाचार्य को, रामानुजाचार्य जो है 216 फीट की प्रतिमा बनाई गई है तेलंगाना में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। तो उन्हीं जहां पे मूर्ति है तो वहीं पे समता कुंभ की शुरुआत की गई है। समता कुंभ मतलब समानता की बात करता है, जाति के भेदभाव को दूर करने की बात करता है। इसको स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी भी कहा जाता है, ठीक है। 216 फीट की प्रतिमा है, 216 फीट की प्रतिमा है, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ये क्वेश्चन आपका केबीसी में भी पूछा गया था, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी तेलंगाना में है, ये याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। चलिए अब आते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार भारत की जीडीपी ग्रोथ, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने प्रतिशत का अनुमान है? तो 6.5%। यानी जो आपका भारत का जीडीपी रहने वाला है 22-23 के दौरान, जीडीपी मतलब आपको पता ही सकल घरेलू उत्पाद, चाहे आपका विदेशी लोग यहाँ पे किए हो या देशी लोग, दोनों को मिलाकर जितना भी इनकम जनरेट हुआ है वो टोटल का योगफल जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसमें 6.5% की वृद्धि, ठीक है, ग्रोथ हुई है। तो ये याद रखिए, ये लगभग इसी के आसपास ही चलता है। 1 फरवरी 2023 को परनेज गुणेश्वरन ने कहा आईटीएफ, कहा आईटीएफ पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल जीता है? तो कुवैत में। तो गुणेश्वरन, प्रजनेश गुणेश्वर ने कहा आईटीएफ, ठीक है, पुरुष टेनिस टूर्नामेंट का फाइनल खिताब जीता है? तो वो कुवैत में जीता है। 1 फरवरी 2023 को आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी, ये अति महत्वपूर्ण है, VVI, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कहां बन चुकी है? विशाखापत्तनम, अति महत्वपूर्ण है। आंध्र प्रदेश ने अपनी नई राजधानी कहां को बनाया है? तो विशाखापत्तनम। इसका लेटर निकला हुआ है, बीपीएससी के साइट पे भी जाकर के लोड कर सकते हैं, ठीक है। बीपीएससी के साइट पे जाके लोड कर लीजिए, ये निकला हुआ है, ठीक है। 2 फरवरी 2023 को अदानी ग्रुप, नाम आपने सुना होगा, अडानी अंबानी, ठीक है, यही तो देश में चल रहे हैं, गौतम अडानी ने किस देश में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? तो हाइफा बंदरगाह है इजराइल में, ठीक है। तो उसको अधिग्रहण किया है किसने? तो अडानी ने, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। 2 फरवरी 2023 को मॉर्गन स्टैनली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड नियुक्त किया है? तो भारत के लिए जो है मॉर्गन स्टैनली एक कंपनी है, अरुण कोहली को यहाँ पे नियुक्त किया गया है। एक आज का न्यूज अभी देख रहे थे, एक टाइटन नामक जो है यहाँ पर, वो टाइटेनिक जहाँ पे अवशेष था मलबा, वहां पे जा रहा था, तो रास्ते में ही नीचे दबाव के कारण 5 लोग जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो उसको देखने के लिए जा रहे थे, वो मर चुके हैं। तो अभी के न्यूज में दिखा रहा था। अब देखिए लोगों का शौक कितना हो गया है कि 2-2 करोड़ दे करके वैसे जगह जाते हैं जहां से मतलब वहां पे बहुत बड़ा कांड हो चुका है। टाइटेनिक जो डूबा था उसमें 1500 प्लस लोग मारे जा चुके थे, ठीक है।
और जो पैसे वाले लोग हैं वैसे जगह जाना चाहते हैं, और वो जा रहे थे और वही अंदर में ही रह गए। 5 लोग की मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। तो शौक देखिए आदमी का 2 करोड़ रुपया लगता है जाने में, केवल एक व्यक्ति का। और सोच सकते हैं नहीं, और कितना बड़ा लोग रिस्क लेकर के घूमने जाते हैं। 2 फरवरी 2023 को एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मतलब तैरने वाला फेस्टिवल, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में, मंदसौर मध्य प्रदेश में फ्लोटिंग फेस्टिवल शुरुआत हुआ है। 2 फरवरी 2023 को किसने नामीबिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो एम सुब्बारायडू, ठीक है, इनका नाम है एम सुब्बारायडू, ठीक है। अब आते हैं 2 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लड़कियों के लिए आरोहिणी पहल का प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया? ये महिला की सशक्तिकरण की बात करेगा, ठीक है। तो महिला किस प्रकार से सशक्त होगी उसके लिए यहाँ पे आरोहिणी कार्यक्रम, ये अति महत्वपूर्ण है। ये आपके महिला के सशक्तिकरण यानी महिला किस प्रकार से सशक्त होगी, ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे कार्यक्रम चलाया जाएगा उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सशक्त करने के लिए। 2 फरवरी 2023 को आई आरबीआई के रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक जीएसटी प्राप्त हुआ है? तो पूरे टोटल जीएसटी, ऐसे भी इकोनॉमी सिटी आपका मुंबई है और महाराष्ट्र में ही है, तो महाराष्ट्र ही होगा, लेकिन 28% के स्लैब में बिहार 1 नंबर पे रहा था, ठीक है। तो जीएसटी के भी कई स्लैब हैं, 5% है, जैसे 12% है, 28% है, तो उसमें 28% वाले में, ठीक है, बिहार 1 नंबर पे रहा था। सॉरी 18% पे, 18% होगा शायद, ठीक है, हमने पिछले क्लास में बताया था, वो थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। चलिए, लेकिन ओवरऑल जीएसटी में आपका महाराष्ट्र 1 नंबर पे है। 2 फरवरी 2023 को किस शहर ने संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल, ऐसे में मुंबई में ही फिल्म बनता है, तो वही मारिएगा। कौन सी राज्य सरकार ईंधन और उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करेगी? उत्तर प्रदेश। ईंधन और उत्पादन के लिए डेनमार्क के साथ साझेदारी करने वाली राज्य कौन बन चुकी है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। 3 फरवरी 2023 को किस देश ने 30 साल बाद सोलोमन द्वीप में अपना दूतावास खोला है? तो सोलोमन द्वीप में अमेरिका ने अपना दूतावास खोला है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। 3 फरवरी 23 को किस राज्य सरकार ने द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किया है? तो गोवा ने किया है द विजन फॉर ऑल स्कूल, ठीक है, आई हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य ने किया है? तो गोवा राज्य ने किया है, ठीक। तीन फरवरी 2023 को किसने पहला राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो केरल ने राष्ट्रीय बीच सॉकर चैंपियनशिप को जीता है, केरल, याद रखना है आपको। 3 फरवरी 23 को जागृत ओपन 2023 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कौन सा पदक जीता है? काश, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका। 3 फरवरी 2023 को भारत में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में किस देश के शामिल होने का स्वागत किया है? कांगो। लगभग अब 102 देश के आसपास इसमें शामिल हो चुके हैं, और अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो गठन हुआ था 2015 में, और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी, उन्हीं के द्वारा करवाया गया था। फ्रांस के दौरे पे जब गए थे तो वहीं पे हुआ था, और इसका मुख्यालय भारत में ही है, गुरुग्राम में, सॉरी गुरुग्राम, जिसको गुड़गांव बोलते हैं, अब गुरुग्राम नाम है, वही इसका मुख्यालय है सॉरी। और इसमें खास करके वे देश हैं जो कह सकते हैं कि कर्क रेखा और मकर रेखा, जहाँ पे धूप जो है पड़ता है, अच्छा गर्मी पड़ता है, तो उसके बीच के सारे देश हैं जो जहाँ पे सौर ऊर्जा से एनर्जी तैयार किया जा सकता है। खास करके अफ्रीका महादेश वगैरह जो कि बहुत पिछड़ा हुआ है, बहुत सारा देश उसके अंदर, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा की बात की जाती है। और भारत में भी जैसे जो भी कह सकते हैं कि पहाड़ी एरिया है, दुर्गम एरिया है, जहाँ पे बिजली नहीं पहुंच पाई है, तो वहाँ पे सौर ऊर्जा के माध्यम से, ठीक है, बिजली उत्पादन की बात की जाती है। तो ये अति महत्वपूर्ण है। तो कांगो जब शामिल हुआ है, और कांगो जो है अफ्रीका महादेश का ही देश है, ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो सकता है पूछेगा, मध्य अफ्रीका का देश है ये, मध्य अफ्रीका में पड़ता है कांगो, कांगो बेसिन आपने सुना होगा। 4 फरवरी 2023 को किस देश ने अपनी करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीरें हटा लिया है?
यानी जो ब्रिटिश राजशाही की जो तस्वीरें उनके करेंसी में था, ऑस्ट्रेलिया ने अब हटा लिया। सबसे छोटा महादेश भी कह सकते हैं, महाद्वीप जो है आपका ऑस्ट्रेलिया ही है सबसे छोटा। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेरो रुख मेरो संतति नामक पहल की शुरुआत की है? तो सिक्किम। कहिएगा ये क्या है कि मेरो रुख मेरो संतति, यानी कोई बच्चा जन्म लेगा तो उस पे 100 पेड़ लगाना है, ठीक है। कोई बच्चा अगर वहां पे जन्म लेता है तो सरकार उसके लिए 100 पेड़ लगाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो है सिक्किम सरकार ने शुरुआत किया है, मेरो रुख मेरो संतति, ये अति महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये क्या है कि नए बच्चा जब पैदा होगा तो उस पे 100 पेड़ लगाना है, ठीक है, एक बच्चे के जन्म पे। और ये सिक्किम को ही नहीं बल्कि पूरे देश को ऐसा काम करना चाहिए। जिस प्रकार से अभी आपका देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जिस प्रकार से वर्षा नहीं हो रही है, और आपको पता होगा कि इसका मेन कारण क्या है कि हमने पेड़ पौधों को भी काट दिया है, जिस कारण से भी जो है वर्षा नहीं हो पाती है। तो ये भी जरूरी है पूरे देश के लिए, नहीं तो आने वाले समय में पृथ्वी पर जिंदा रहना ही बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, जिस प्रकार से हमने जो है मॉडर्नाइजेशन और शहरीकरण किया है पूरे, मतलब गांव गांव भी शहर बन चुका है। गांव में भी अब जो है आप देखिएगा कि आपका खेत खलिहान है, पेड़ पौधे नहीं आपको दिखाई देंगे, बहुत ना के बराबर, ठीक है। तो ये स्थिति रही तो दिनों दिन ये बढ़ता ही जाएगा टेम्परेचर, और आप सोच सकते हैं जब अभी ये स्थिति है तो 10 साल बाद क्या होगा, आप कल्पना कर लीजिए, ठीक है। 4 फरवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री, चलिए हो गया। उसके बाद है 4 फरवरी 23 को किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में वाटर स्पोर्ट्स में 4 स्वर्ण जीता है? तो मध्य प्रदेश ने वाटर स्पोर्ट्स खेलो इंडिया में 4 जो है स्वर्ण पदक जीता है। चलिए, 2023 फुटबॉल एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये 2027 में 2027 में जो है फुटबॉल का जो मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 5 फरवरी 23 को द पल्स कॉन्क्लेव यानी दाल का जो है इकट्ठा करके आयोजन किया गया है, कहां पे? मुंबई में, ठीक है। द पल्स कॉन्क्लेव, ये पूछ सकता है। यायातसो को किस राज्य का पहला जैव विविधता स्थल बनाया गया है? तो लद्दाख का जैव विविधता, जहां पे, ठीक है, तरह तरह के जीव जंतु रहते हैं, जैव विविधता केंद्र के रूप में बनाया गया है। किसको? यायातसो, ये पूछ सकता है, लद्दाख में है। यायातसो कहाँ है? तो लद्दाख में है, ठीक है। 5 फरवरी 23 को किस राज्य सरकार ने इस्लाम नगर गांव का नाम बदल करके क्या रख दिया गया है? जगदीशपुर रख दिया है। अब देखिए, इस्लाम नगर का नाम क्या रख दिया गया है? जगदीशपुर। कहां पे? तो मध्य प्रदेश में। 5 फरवरी 23 को किसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है? तो नोवाक जोकोविच सर्बिया की खिलाड़ी हैं, और इसने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का मेंस सिंगल्स का खिताब जीता है। वीवीआई का स्क्वायर, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, एकदम अति महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता? नोवाक जोकोविच। कहां की है? तो कहां का है? तो सर्बिया का है। नोवाक जोकोविच अति महत्वपूर्ण है, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्होंने जीता है 2023 का मेंस सिंगल्स का, ठीक है। तो ये टेनिस खेल है, तो अति महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। नोवाक जोकोविच, नहीं भूलिएगा, ये पूछ सकता है आपको, अति महत्वपूर्ण है, टिक लगा लीजिएगा अगर कुछ होगा पीडीएफ वगैरह। चलिए, 5 फरवरी 23 को 36वां सूरजकुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला है ये, ठीक है, फरीदाबाद हरियाणा में लगाया गया सूरजकुंड। तो ये कई बार पूछ चुका है इस तरह का प्रश्न। ये सूरजकुंड मेला जो है ये हर एक साल लगता है, तो ये हरियाणा फरीदाबाद में ही लगता है, याद रखिएगा। 6 फरवरी 2023 को किसने मातृभूमि, यहाँ मातृ का स्पेलिंग मिस्टेक है, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है? तो डॉक्टर पैगी मोहन ने जीता है, ठीक है। 6 फरवरी 23 को काला घोड़ा कला महोत्सव, ये कला संस्कृति महोत्सव मुंबई में होता है, काला घोड़ा, याद रखिए, काला घोड़ा महोत्सव कहाँ पे होता है? मुंबई में, ठीक है। 6 फरवरी 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक 2023 का शुभारंभ किस शहर में किया है? तो बेंगलुरु में। कहां पे किया है? बेंगलुरु में। एनर्जी वीक, इंडिया एनर्जी वीक 2023 कहां पे हुआ? तो बेंगलुरु में हुआ, कर्नाटक में पड़ता है बेंगलुरु। अब आइए, 6 फरवरी 23 को कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बना है? तो याद रखिएगा, ब्राजील। ब्राजील भी अब आपका जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन है, इसकी स्थापना जो है 2015 में हुई थी, और ये भारत में है इसका मुख्यालय, और कहां पे? तो गुरुग्राम में, ठीक है।
6 फरवरी 23 को किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो इंडियन रेलवे ने। अगर आप वहां पे व्हाट्सएप कीजिएगा तो आपको फूड डिलीवरी हो जाएगा। इसरो के लिए स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो का नाम जानते ही होंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसमें स्पेस फ्लाइट प्रशिक्षण मॉड्यूल कौन विकसित करेगा? तो आईआईटी मद्रास करेगा। तो याद रखिएगा आईआईटी मद्रास। 6 फरवरी 23 को किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रेमी? तो म्यूजिक के लिए ग्रेमी अवार्ड दिया जाता है। कई बार ये भी पूछ देता है ग्रेमी अवार्ड क्या चीज से संबंधित है? तो ये म्यूजिक से संबंधित है, ठीक है। तो रिक्की केज को मिला है, रिक्की केज को मिला है। कौन सा? म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रेमी अवार्ड 2023, रिक्की केज। ये अति महत्वपूर्ण हो सकता है। 7 फरवरी 23 को केंद्रीय मंत्री जो भूपेंद्र यादव ने कहा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत किया है? तो गोवा में, ठीक है। आर्द्र भूमि वेटलैंड जिसको बोलते हैं, 2 फरवरी को वेटलैंड डे के रूप में मनाया जाता है। तो ये बचाओ योजना जो है गोवा में शुरुआत किया गया है। 7 फरवरी 23 को किस राज्य सरकार ने भारत के पहले नए गतिशीलता केंद्रित क्लस्टर की घोषणा किया है? ठीक है, तो तेलंगाना। तो यहाँ पे खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में यहाँ पे काम किया जाएगा, ठीक है, तेलंगाना में। 7 फरवरी 23 को ग्रीन ब्रांड, आप देखिए ग्रीन ब्रांड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना? इंदौर। तो इसके तहत मतलब आपका जो है पेड़ पौधा से जुड़ा हुआ, जैसे मान के चलिए जैसे हम लोग डीजल यूज करते हैं, पेट्रोल यूज करते हैं, तो उस जगह पे सौर ऊर्जा का यूज करेंगे, तो इसलिए ग्रीन ब्रांड यहाँ पे जारी किया गया है। 7 फरवरी 23 को हार्वर्ड लॉ रिव्यू की अध्यक्षता कौन चुनी गई? अध्यक्ष होना चाहिए, अध्यक्ष कौन चुनी गई है? तो अक्षरा अय्यर। 7 फरवरी 23 को नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन ने किसे मुख्य कोच नियुक्त किया है? मोंटी देसाई को। किसको किया है? तो मोंटी देसाई को। 7 फरवरी 23 को भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37वां शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है? म्यांमार। तो वहां पे तो सेना का ही शासन चल रहा है, म्यांमार वर्मा जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो वहां पे 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित कर दिया गया है। अब कहिएगा मार्शल लॉ क्या होता है? जहां पे सैन्य शासन होता है, ठीक है। ये अभी मंथली पढ़ लीजिए, जब आपका जो खेल का एक दिन होगा, लास्ट में ये सब पढ़ाएंगे, खेल का रैंक का, पूरे भारत का किस चीज में कहाँ कितना रैंक है, ये सब अलग से पढ़ाएंगे, तब आपको याद करवाएंगे। अभी जो है चूंकि कंबाइंड रहता है, तो इसको बस देखिए सुनिए, ठीक है। कलिंग लिटरेरी, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में पड़ता है। लिटरेरी फेस्टिवल का 9वां संस्करण उड़ीसा के किस शहर में आयोजित हुआ? तो भुवनेश्वर में। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन बन चुका है? तो बृहस्पति। अब देखिए बृहस्पति के पास 92 हो गया, ठीक है। बृहस्पति के पास कितना उपग्रह हो गया है? 92 हो गया। ये अब प्रश्न महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है। बृहस्पति के पास कितना अब उपग्रह हो गया है? तो 92 हो गया, ठीक। गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है, गैनीमेड जो है बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। उसके बाद सबसे दुग्ध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश, अति महत्वपूर्ण है, वीवीआई का स्क्वायर, ये पूछ सकता है। दुग्ध उत्पादन में भारत अब 1 नंबर पे आ गया, पहले डेनमार्क था, लेकिन अब क्या आ गया? भारत 1 नंबर पे आ गया दुग्ध उत्पादन में। सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में ही होता है, ठीक है। 8 फरवरी 23 को कहां में मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। मूर्ति कला पार्क का उद्घाटन कहां किया गया है? तो नई दिल्ली में। 8 फरवरी 23 को किसने नाउ यू ब्रिक के लिए गोल्डन बुक अवार्ड जीता है? तो राखी कपूर। 8 फरवरी 23 को केनरा बैंक का एमडी सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? के सत्यनारायण राजू। 8 फरवरी 23 को म्यांमार और किस देश ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए समझौता किया था? ये महत्वपूर्ण हो सकता है, रूस के साथ जो है म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने की बात की है। 8 फरवरी 23 को किस देश के खिलाड़ी कामरान अकमल ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो वो पाकिस्तान के हैं, कामरान अकमल, याद रखिएगा। कामरान अकमल कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो पाकिस्तान के हैं। 9 फरवरी 23 को किस देश ने 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया में जो है 5वीं खुराक भी पड़ गया है, ठीक है। अब तो आपके देश में खुराक देना ही बंद हो गया। आईसीसी T20 महिला विश्व कप कहाँ शुरू हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में, फरवरी में ही शुरू हुआ था दक्षिण अफ्रीका में।
9 फरवरी 23 को किसने अपना नया उपन्यास विक्ट्री सिटी जारी किया है? तो सलमान रश्दी। ठीक है, ये नया उपन्यास है सलमान रश्दी के, पाकिस्तान की है, पाकिस्तान के ही है सलमान रश्दी। ठीक है, उपन्यास विक्ट्री सिटी। 9 फरवरी 23 को किसने विश्व की सबसे प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में, किसे होना चाहिए, किसे विश्व की प्रतिभाशाली छात्रा के रूप में नामित किया गया? नताशा पेरियानयागम। ठीक है, ये बहुत ही कम उम्र की, सबसे कह सकते हैं कि प्रतिभाशाली छात्र है, अमेरिकी मूल, मतलब भारतीय मूल की अमेरिकी लड़की है। ठीक है, बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। ठीक है, तो नताशा मात्र 13 साल की ही है और इसको विश्व का सबसे प्रतिभाशाली छात्र के रूप में नाम नताशा, केवल नताशा याद रखिएगा। 9 फरवरी 23 को यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड को सपोर्ट करने वाला भारत का पहला ऐप बन गया है मोबीक्विक। क्या बन गया है? मोबीक्विक। ठीक है, मोबीक्विक बन चुका है। कोवैक्सीन इंडिया की कंपनी है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड। ठीक है, कोवैक्सीन इंडिया की ही कंपनी है। चलिए हम ऐसा करते हैं कि स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोग को, और स्क्रीन के माध्यम से ही अब क्लास ले लेते हैं, चूंकि बहुत बड़ा क्लास चलता है करेंट अफेयर्स का, तो सारा एनर्जी जो है खरे खरे में ज़्यादा एनर्जी लग जाता है। आप लोग को स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, इसमें बस सुनना है, बस देखे रहिएगा, अगर एग्जाम में आएगा तो बन जाएगा, और क्या। चलिए थोड़ा सा मैं शेयर करूं अपना स्क्रीन। क्या स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? देखिए करेंट अफेयर्स पढ़ना ही पड़ता है, उसका कोई चारा नहीं है, कौन सा पूछ देगा कहना मुश्किल है, इसीलिए पढ़ के रखिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे मोबी क्विक तक हम लोग पढ़ लिए थे। चलिए मोबी क्विक तक आपका हो गया। फरवरी 23 को किस ने लगातार छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड, देखिए एटीडी क्या होता है? एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट, ये आपका यूएसए का एक संस्था है, तो ये टैलेंट को जो है डेवलपमेंट करता है। ठीक है, तो छठे वर्ष एटीडी बेस्ट अवार्ड जो दिया गया है वो एनटीपीसी जो है उसको दिया गया है। ठीक, तो यह एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट है, यूएसए की संस्था है एटीडी, वो देती है अवार्ड, तो इसमें भारत का जो है एनटीपीसी को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 10 फरवरी 23 को किस देश में भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित किया गया है? तो देखिए वहां पे बहुत ज्यादा जो है पेट्रोलियम की कमी हो गई दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो वहां पे ऊर्जा संकट हो गया है, भीषण ऊर्जा संकट, तो इसलिए ऐसे देश को सौर ऊर्जा पे विशेष ध्यान देने की बात है, क्योंकि यहाँ पे ऊर्जा के सोर्स कम हैं और आबादी भी अच्छा खासा है। ठीक है, तो यहाँ पे ऊर्जा संकट बार बार आती है, तो इसलिए जो है इन लोग को सौर ऊर्जा पे भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। तो भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा जो है दक्षिण अफ्रीका में घोषित किया गया है। 10 फरवरी 23 को भारत में पहली बार लिथियम भंडार कहाँ मिले हैं? तो जम्मू कश्मीर में, याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है और पहली बार। ठीक है, लिथियम का जो भंडार मिला है इंडिया में वो जम्मू कश्मीर में है।
ये आपका अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाएगा VVI, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि पहली बार मिला है लिथियम का भंडार, इसीलिए यह अति महत्वपूर्ण बन सकता है क्वेश्चन यहाँ से। 10 फरवरी 23 को तुर्की और सीरिया की मदद के लिए किस देश ने ऑपरेशन दोस्त शुरू किया? तुर्की में आपको पता ही होगा भूकंप आया था, बड़ी खतरनाक भूकंप अभी कुछ दिन पहले ही आया था तुर्की में, ठीक है। तो भारत ने उसको जो है मदद किया है, मदद का नाम है दोस्त, ऑपरेशन दोस्त। तो भारत तो दोस्ती करता ही है, लेकिन समय पड़ने पर तुर्की और सीरिया जो है भारत के साथ दोस्ती करे, ये सबसे बड़ी बात है। 10 फरवरी 23 को किस भारतीय गोल्फर ने केन्या लेडीज ओपन खिताब 23 जीता है? अदिति अशोक। तो केन्या, यहाँ पे देखिए केन्या लेडीज ओपन खिताब जो है गोल्फर हैं भारत की, और उनका नाम है अदिति अशोक, उन्होंने जीता है। 10 फरवरी 23 को मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को की 120वीं जयंती मलयालम की है? गूगल ने डूडल के माध्यम से, आप देखते होंगे जो गूगल पे जो लिखा रहता है उस पर चित्र बहुत सारा बनाया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है। तो PK रोजी उनका नाम था, जिनको यहाँ पे जो है डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी गई है 120वीं जयंती पे, ठीक है। मलयालम सिनेमा की एक्ट्रेस थी। 10 फरवरी 23 को जारी ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्शन में 2021 में भारत कौन से स्थान पे इंडेक्स होगा, ठीक है। इंडेक्स में भारत 10वें स्थान पर है, जर्मनी प्रथम स्थान पे। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रहने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें भारत का केमा है 10वां स्थान है, जबकि जर्मनी का 1 नंबर पे है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है, क्वालिटी में। 10 फरवरी 23 को खेलो इंडिया विंटर गेम्स, ये अति महत्वपूर्ण है, जम्मू कश्मीर में हुआ है विंटर गेम्स। खेलो इंडिया का विंटर कहाँ पे हुआ है? तीसरा संस्करण तो जम्मू कश्मीर में हुआ है, अति महत्वपूर्ण है। 10 फरवरी 23 को नासा के मुख्य अंतरिक्ष यात्री के रूप में कौन चुने गए हैं? जो अकावा, ठीक है। तो याद रखिएगा नासा के अंतरिक्ष यात्री के रूप में किनको चुना गया है? तो जो अकावा को, ये अमेरिका की ही है, नासा के बारे में आप जानते ही होंगे, अमेरिका की जो है स्पेस रिसर्च और मतलब संस्था है वो। 11 फरवरी 23 को मेटा फेसबुक जानते ही होंगे, मेटा ने G20 अभियान के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो माइटी। तो इसका मतलब क्या हो गया? माइटी का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन, नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कह सकते हैं कि भारत का जो मंत्रालय है, सूचना एवं इलेक्ट्रिक मंत्रालय, ठीक है, तो उसके साथ साझेदारी किया है G20 अभियान के लिए मेटा। फेसबुक कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इसको आप कह सकते हैं किसको? माइटी को, ठीक है। क्या कह सकते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको बोलेंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, माइटी, याद रखिएगा। 11 फरवरी 23 को राजा राम मोहन राय, आपको पता ही है राजा राम मोहन राय के बारे में हमने बताया था, समाज सुधारक के बारे में, आत्मीय सभा, ये सब, ठीक है, प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, ये सब हमने पढ़ा था समाज सुधारक में। सती प्रथा का अंत 1829 में, ठीक है। तो राजा राम मोहन राय 2023 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो A.B.K. प्रसाद, किसको दिया गया है? तो A.B.K. प्रसाद। तो ये जो हैं ये पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको मिला है, और पत्रकारिता के क्षेत्र में ही ये पुरस्कार दिया जाता है, क्योंकि राजा राम मोहन राय भी एक अच्छे पत्रकार भी थे, समाज सुधारक तो थे ही, लेकिन पत्रकारिता भी करते थे, कई भाषा में वो पत्र भी लिखा करते थे, न्यूज जिसको बोलते हैं न्यूज़पेपर। 11 फरवरी 23 को सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बन चुके हैं? तो सबसे ज्यादा 450 विकेट लेने वाले दूसरे जो आपके गेंदबाज बने हैं उनका नाम है R. अश्विन, ठीक है, आप लोग जानते होंगे स्पिनर खिलाड़ी हैं R. अश्विन। किस देश में मुख्य मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो तंजानिया में। 12 फरवरी 23 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी पत्र, देखिए ये तो बिहार जैसे गरीब राज्यों में होना चाहिए था, 12 फरवरी 23 को किस राज्य सरकार ने अपने बजट में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कराने की योजना प्रस्तुत किया? राजस्थान। जबकि आपके राज्य में क्या है, एक तो इतना बूझ जाइए, एक UPSC के एग्जाम का फॉर्म का चार्ज जो होता है 200 से 250 होता है, और ये BPSC जो है अपना 400-750 ले रखा हुआ है।
अगर आप 2-3 फॉर्म भरते हैं तब भी कोई डिस्काउंट नहीं, पहला नंबर। दूसरा नंबर, इतना घटिया तरीका से इसको डिजाइन किया है इसने, इस टीचर वाले को, कि मैक्सिमम लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मतलब कह सकते हैं कि घटिया साइट बना करके जो है, और बहुत ज्यादा मतलब बेरोजगारों से रोजगार सरकार ले रही है, ठीक है। जितनी इनकम आयोग को वैकेंसी निकालने से होगा, उतना हमको लगता है कि पूरे जीवन में जो है 500-600 एम्प्लॉय को वो ऐसे ही रख सकती है, ठीक है। तो इस तरीका से जो है कमाया जा रहा है सरकार के द्वारा, लेकिन कोई बोलने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि राजस्थान में फ्री है, फ्री कर दिया गया है सरकारी जॉब वैकेंसियां भरने निःशुल्क। ये सब होना चाहिए, गरीब राज्य जैसे बिहार है, ये सब में तो निश्चित रूप से होना चाहिए। गरीब स्टूडेंट किस प्रकार से पढ़ाई कर रहा है, ये जो है आयोग में बैठे या बिहार सरकार को कुछ तो दिखाई देता नहीं है। 12 फरवरी 23 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश बिंदल को इलाहाबाद हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। बिल्कुल, अब करंट अफेयर्स रीड कीजिए। 12 फरवरी 23 को इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने किस केंद्र से सबसे छोटा रॉकेट SSLV, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल D2 लॉन्च किया? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। 12 फरवरी 23 को किस राज्य में नकल विरोधी कानून लागू किया गया? उत्तराखंड में। किस देश के शोधकर्ताओं ने अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है? तो अदृश्य गैलेक्सी की खोज इटली के शोधकर्ताओं ने किया है, तो ये याद रखिएगा। 13 फरवरी 2023 को किस देश के खिलाड़ी इयोन मॉर्गन ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, ठीक है, इयोन मॉर्गन। 13 फरवरी 23 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस अति महत्वपूर्ण VBI का स्क्वायर, ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन रहा है। 13 फरवरी 23 को जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन शीर्ष पे रहा? तो फिनलैंड 1 नंबर पे हैप्पीनेस में, खुशी में, और भारत का स्थान 136वां है। यानी हमारे यहाँ पे लोग खुश नहीं है ज्यादा, ठीक है। 136वां स्थान है वर्ल्ड हैप्पीनेस में फिनलैंड का। फिनलैंड को याद रखिए, फाइनलैंड, फाइनलैंड, फिनलैंड मतलब फाइन है, स्थिति बहुत अच्छा, हैप्पी है वहां के लोग। 13 फरवरी 23 को किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया? अति महत्वपूर्ण VBI का स्क्वायर। जो जो क्वेश्चन बोले VBI का स्क्वायर इतना जान लीजिए, पूछेगा वो किसी ना किसी एग्जाम में। एंजेला मर्केल को जो है यूनेस्को शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, एंजेला मर्केल को, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। 13 फरवरी को दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस, तो चावल के लिए जाना भी जाता है इसे कटक, सुभाष चंद्र बोस का भी जन्मस्थल है। 13 फरवरी 23 को चक्रवात गैब्रियल ने किस देश को अपनी चपेट में लिया? ये अति महत्वपूर्ण है। चक्रवात गैब्रियल न्यूजीलैंड को अपनी चपेट में ले लिया है। 13 फरवरी 23 को राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी टूर्नामेंट पुरुष रिकॉर्ड का खिताब किसने जीता है? तो तीरंदाजी से देखिए, तरुणदीप लिखा हुआ, तीरंदाजी, तिरन तिरन तरन तरुण, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, शब्द मिल रहा है। 13 फरवरी 23 को किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार दिया गया है? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी हैं, उनको महाराष्ट्र भूषण का पुरस्कार दिया गया है। किसको? तो अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। 13 फरवरी 23 को वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की में कितना अरब, तो वर्ल्ड बैंक ने कितना अरब दिया है? तो 1.78 अरब डॉलर दिया है। किसको? तुर्की को। आपको पता ही होगा तुर्की में भयानक भूकंप आया था। 14 फरवरी 23 को 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा? कौन शीर्ष स्थान पे रहा? ठीक है, तो याद रखिएगा कौन शीर्ष स्थान पे रहा? तो महाराष्ट्र। कौन? 5वें खेलो यूथ गेम्स में, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में महाराष्ट्र 1 नंबर पे रहा। दूसरे स्थान पे हरियाणा, तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। 14 फरवरी 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने आदि महोत्सव, तो इसमें आदि जो वासी होते हैं, आदिवासी लोग, उनकी जो भी प्रोडक्ट होते हैं, खास करके कुटीर उद्योग से संबंधित, हस्त उद्योग से संबंधित, ठीक है, तो वो वहाँ पे दिखाया जाता है, बेचा जाता है, आदि महोत्सव। तो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम दिल्ली में है, वहीं पे जो है इसका उद्घाटन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। 14 फरवरी 23 को भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस कहाँ शुरू किया गया? तो मुंबई में।
इलेक्ट्रॉनिक बस डबल डेकर है मुंबई में। 14 फरवरी 23 को किसने WPL में 2.5 करोड़ रुपए की उच्च बोली हासिल की है? तो स्मृति मंधाना, ठीक है। स्मृति मंधाना क्रिकेट खिलाड़ी हैं, सबसे ज्यादा इनकी बोली लगी है 2.5 करोड़ का। 2023 में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला, ये पूछ सकता है क्योंकि सऊदी अरब की पहली महिला है, इसीलिए रैयाना बरनावी, इनका नाम है रैयाना बरनावी, ठीक है, अति महत्वपूर्ण है रैयाना बरनावी। उसके बाद है 14 फरवरी 23 को इंडिया इंटरनेशनल सी फूड यानी जो समुद्री जीव का जो फूड है, ठीक है, सी फूड समुद्र से जो प्राप्त होता है, 23वां संस्करण तो कोलकाता में आयोजित हुआ सी फूड, ठीक है। जैसे आप लोग जैसे मछली हो गया, सीप हो गया, ये सब होता है ना, सी में बहुत तरह के जीव जंतु होते हैं जिसको लोग खाते हैं, उससे रिलेटेड। 14 फरवरी 23 को डोरिन रीसियन को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो मालडोवा का। अब कहिएगा मालडोवा है कहाँ? तो पूर्वी यूरोप में, यूक्रेन के पास ही है मालडोवा देश, ठीक है। तो वहीं पे बनाया गया है डोरिन रीसियन को प्रधानमंत्री मालडोवा का, ठीक है। तो यूक्रेन के बगल में ही लैंडलॉक कंट्री है, चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हुआ है। कौन सा शहर शहरी नदी संरक्षण पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो शहरी नदी संरक्षण पर, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा पुणे, महाराष्ट्र में है। 15 फरवरी 23 को एयर इंडिया ने किस देश की एयरबस 250 विमान हासिल करने के लिए समझौता किया है? तो एयर इंडिया ने जो है एयरबस से 250 विमान लेगा फ्रांस से, ठीक है। पहली फ्रोजन फ्रोजन जान नहीं रहे आप, फ्रोजन कोई फूड होता है, लेक मैराथन की मेजबानी किस राज्य ने किया है? लद्दाख। 15 फरवरी 23 को किस राज्य की कैबिनेट ने पीएम श्री योजना की शुरुआत की है? तो पीएम श्री योजना की शुरुआत जो है महाराष्ट्र ने किया है, ठीक है। 15 फरवरी 23 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट्स कलर प्रदान किया है? तो हरियाणा पुलिस को। 15 फरवरी 23 को कहाँ में मारबर्ग वायरस का रोग प्रकोप पुष्टि हुई है? मारबर्ग एक प्रकार का जैसे इबोला वायरस होता है उसी प्रकार का है, ये बड़ी खतरनाक है। तो इक्वेटोरिया गिनी में, ठीक है, इक्वेटोरिया गिनी में, ठीक है। 15 फरवरी 23 को G20 पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो बेंगलुरु में। कहाँ पे की गई? तो बेंगलुरु में। तो ये सब अति महत्वपूर्ण है, तो आपको याद रखना है बेंगलुरु में, ठीक है। क्या है? तो G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता, G20 पर्यावरण जलवायु स्थिरता कार्यक्रम, ठीक है। चलिए 16 फरवरी 23 को किस राज्य सरकार ने अपना बजट, ये अति महत्वपूर्ण VVI का स्क्वायर, बिहार ने अपना जो बजट का, क्योंकि अब बिहार जो है अब क्वांटिटी से क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देने की बात कर रहा है। आप देखेंगे जब आप लोग बीपीएससी के थ्रू जाइएगा तो बहुत ज़्यादा ही शिक्षा विभाग टाइट हो जाएगा, और अभी से ही जो है लेटर निकलना शुरू हो गया है। गर्मी छुट्टी खत्म होते ही साथ जो है स्कूल में बहुत ज़्यादा टाइट होने वाला है। 16 फरवरी 23 को कैबिनेट ने कहाँ में सिकुला टनल के निर्माण की मंजूरी दी है? तो सिकुला टनल जो है लद्दाख में। 16 फरवरी 23 को T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाली भारत की पहली गेंदबाज कौन बन गई है? जो 100 विकेट T20 में ले चुकी है महिला खिलाड़ी, तो दीप्ति शर्मा याद रखिएगा। 16 फरवरी 23 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में जल अभियान का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो राजस्थान में। 16 फरवरी 23 को किसने नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप जीती है? नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप, उनका नाम है अक्षदीप सिंह तथा प्रियंका गोस्वामी। सोलह फरवरी 23 को भारत अमेरिकी संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा चरण जो हुआ है, संस्करण कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो चेन्नई में। भारत अमेरिका संयुक्त अभ्यास, उसका नाम है तर्कस। क्या नाम है? तर्कस। तो ये याद रखिएगा, तर्कस। उसके बाद है 16 फरवरी 23 को दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर, तो दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर मुंबई बन चुका है। 17 फरवरी 23 को किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है?
तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में भारत को चुना गया। ये अति महत्वपूर्ण है। 17 फरवरी 23 को विदेश मंत्री एस जयशंकर, अभी कौन है विदेश मंत्री? एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? फिजी में। ठीक है, तो फिजी जो है आपका प्रशांत महासागर में ही बसा हुआ एक देश है फिजी, तो वहीं पे किया गया है, दक्षिण प्रशांत महासागर में। भारत का पहला वेस्ट 2 हाइड्रोजन संयंत्र, ठीक है, वेस्ट मतलब पश्चिम, 2 हाइड्रोजन संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? पुणे में। 17 फरवरी 23 को भारत और किस देश में कृषि क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ? अति महत्वपूर्ण, चिली। चिली के साथ कृषि क्षेत्र में, ये VVI का स्क्वायर क्वेश्चन है, ये पूछेगा, देखिएगा। ठीक है, भारत और कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता हुआ चिली। 17 फरवरी 23 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुजलाम सुफलाम, ये भी अति महत्वपूर्ण, सुजलाम सुफलाम जो आपका जल अभियान है उसको गुजरात सरकार ने, सुजलाम सुफलाम मलयज, आप लोग गाते होंगे वंदे मातरम में। ठीक है, तो सुजलाम सुफलाम जो योजना है जल से रिलेटेड, सुजलाम मतलब शुद्ध जल, ठीक है, सुफलम शुद्ध फल, ठीक है, तो ये जो है गुजरात में शुभारंभ किया गया है। 17 फरवरी 23 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास? देखिए, धर्म गार्जियन जब भी होगा तो जापान के बीच में होगा, धर्म गार्जियन याद रखिएगा। ऐसे भी जापान में बौद्ध धर्म के लोग बहुत ज्यादा है, ठीक है, और वो लोग जो है इंडिया आते हैं बौद्ध धर्म से जुड़े हुए, जापानी मंदिर भी है इंडिया में, राजगीर वगैरह में, तो धर्म से जुड़ा हुआ रखिएगा, धर्म गार्जियन जापान के साथ होता है। 17 फरवरी 23 को टीम इंडिया के मुख्य चयनकर्ता पद से किसने इस्तीफा दे दिया है? तो चेतन शर्मा ने इस्तीफा दे दिया है। 18 फरवरी 23 को कहां पहला राज्य स्तरीय झींगा, झींगा मछली होता है, ठीक है, और गुलाबी क्रांति से भी संबंधित है झींगा मछली। गुलाबी क्रांति आप लोग सुने होंगे, रेड जो आपका लाल क्रांति, सिल्वर क्रांति, ये सब, ब्लैक क्रांति पेट्रोलियम से जैसे हो गया, ब्राउन क्रांति, तो ये सब जो है झींगा मछली जो है, झींगा मेला शुरुआत किया गया पंजाब में, ठीक है, मछली ही है। 18 फरवरी 23 को किस देश ने भारत के फ्रोजन सी फूड पर प्रतिबंध हटाया? तो कतर। पहले क्या था, जो भारतीय जो फ्रोजन जो फूड जाता था सी फूड, तो कतर ने उसको प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन उसको हटाया है। भारतीय सेना के उप नए प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय सेना के नए उप प्रमुख MV सुचिंद्र कुमार को बनाया गया है। 18 फरवरी 23 को किस देश की सरकार ने यूरोप में पहली बार मासिक धर्म, ठीक है, को अवकाश प्रदान करने वाला कानून पारित किया? तो स्पेन में जो है मासिक धर्म के दिन महिलाओं को जो है छुट्टी दिया जाएगा, ठीक है, कानून ही बना दिया गया। ऐसे भारत में भी छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। 28 फरवरी 2022 को जारी ग्लोबल लेवल रेसिलियंस इंडेक्स 2023 में कौन सी पे रहा? तो डेनमार्क, ठीक है, डेनमार्क 1 नंबर पे रहा, और भारत का जो स्थान रहा 65वां रहा। उन्नीस फरवरी को UPI पर रुपे क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला पहला निजी बैंक कौन बन चुका है? तो वो है HDFC बैंक। 18 फरवरी 23 को बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी योजना शुरुआत किया है, इंडियन ओवरसीज बैंक। 19 फरवरी 23 को किस जिले में सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत के लिए स्वराज ट्रॉफी दिया गया? ये पूछ सकता है। कोल्लम, केरल का एक गांव है जिसको सर्वश्रेष्ठ पंचायत, जिला पंचायत के रूप में नामित किया गया है। 19 फरवरी 23 को केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इफ्को के नैनो यूरिया प्लांट का उद्घाटन कहां पे किया? उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया इफ्को। 20 फरवरी 2023 को किस लाइफ इंश्योरेंस ने अनमोल सुरक्षा कवच लॉन्च किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, ये सब पूछेगा ने। 20 फरवरी 23 को शहाबुद्दीन चीपू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो बांग्लादेश। तो ये पूछ सकता है, बगल का देश बांग्लादेश है और भारत के बगल में है, तो ये पूछ सकता है। शहाबुद्दीन चीपू किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? बांग्लादेश के। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक या टाइपिंग मिस्टेक होगा तो चूंकि आप लोग भी अपना सुधार लीजिएगा। 20 फरवरी 23 को भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट लिक कहां शुरुआत किया गया है? तो उत्तराखंड में। भारत उज्बेकिस्तान प्रशिक्षण डस्ट लिक, ठीक है। 20 फरवरी 2023 को टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बेन स्टोक्स बन गए हैं, इंग्लैंड के हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट क्रिकेट में बेन स्टोक्स। 20 फरवरी 23 को किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया? तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश ने अपना स्थापना दिवस मनाया। 20 फरवरी 23 को किसे नीति आयोग का नया CEO, अति महत्वपूर्ण है, BR सुब्रमण्यम, VVI का स्क्वायर, नीति आयोग का VVI का स्क्वायर, ये पूछेगा एकदम
110% मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। सीईओ, नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? बी आर सुब्रमण्यम। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, बी आर सुब्रमण्यम, याद रखिएगा। बी आर सुब्रमण्यम नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया योजना आयोग के स्थान पे आया था। 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी इसके अध्यक्ष हैं। सीईओ कौन है? बी आर सुब्रमण्यम। 21 फरवरी 23 को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए किसे चुना है? तो संयुक्त राष्ट्र सामाजिक आयोग ने 62वें सत्र की अध्यक्षता के लिए रुचिरा कंबोज को चुना है। 21 फरवरी 23 को किस देश ने वानसोंग 15 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो उत्तर कोरिया ही ये सब काम कर रहा है आजकल। 21 फरवरी 23 को किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक नेशनल जियोग्राफिक पिक्चर्स ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? कार्तिक सुब्रमण्यम। 18वें विश्व सुरक्षा कांग्रेस, तो ये कहां पे किया गया? जयपुर में। 21 फरवरी 23 को किसने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? ये अति महत्वपूर्ण, वीवीआई का स्क्वायर। तो सौराष्ट्र ने जीता है बंगाल को हरा करके। बंगाल को 9 विकेट से हरा करके सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 जीत लिया है। सौराष्ट्र, याद रखिएगा, अति महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल ओम प्रकाश कोहली का निधन हो गया है? तो गुजरात के राज्यपाल थे ओम प्रकाश कोहली, जिनका निधन हो गया है। 22 फरवरी 2023 को ला गणेशन ने किस राज्य के 21वें राज्यपाल के रूप में शपथ लिया है? तो नागालैंड। 22 फरवरी 2023 को 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस का आयोजन, ये तो क्वेश्चन हो ही गया। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र, अति महत्वपूर्ण, ये वीवीआई का स्क्वायर हो गया। फिर उत्तर भारत का पहला संयंत्र कहां पे लगाया गया है? हरियाणा में। 23 फरवरी 2023 को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया? ट्रिपल आर, दक्षिण भारतीय मूवी है, साउथ इंडियन मूवी है, ट्रिपल आर, नाम सुने होंगे। इसको फिल्म दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में पुरस्कार दिया गया। 23 फरवरी 23 को भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? विनेश एनआर। 23 फरवरी 23 को विश्व भूषण हरिचंदन ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो छत्तीसगढ़। हरिचंदन छत्तीसगढ़ चले गए। 23 फरवरी 23 को ISSF वर्ल्ड कप में किस देश में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम को गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत ने। ISSF वर्ल्ड कप में किसमें? तो पिस्टल मिक्स्ड टीम में, यानी राइफल जो शूटिंग होता है उसमें भारत। 24 फरवरी 23 को अर्जेंटीना ओपन खिताब किसने जीता? कार्लोस अल्कराज। इनके बारे में आप जानते होंगे, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी हैं, ठीक है। इनका नाम है कार्लोस अल्कराज। उन्होंने अर्जेंटीना ओपन खिताब जीत लिया है। कहाँ की हैं कार्लोस? कहाँ के हैं कार्लोस अल्कराज? तो स्पेन के हैं, टेनिस खिलाड़ी। क्या चीज खेलते हैं? तो टेनिस खेलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 24 फरवरी 2023 को किस देश ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन की मेजबानी की है? तो म्यूनिख सुरक्षा, ये भी महत्वपूर्ण है, जर्मनी। 24 फरवरी 23 को सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने भारत के साथ मैत्रिक साझेदारी की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सांस्कृतिक संबंध को बढ़ाने के लिए जो है पहल किया है। 25 फरवरी 23 को किसने 2027 तक महिला प्रीमियम लीग के लिए टाइटल स्पॉन्सर अधिकार प्राप्त किया है? तो टाटा समूह ने। 25 फरवरी 23 को किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये अति महत्वपूर्ण है फिर, ठीक है। मातृभाषा पुरस्कार किसे दिया गया है? तो डॉक्टर महेंद्र मिश्रा को दिया गया है। 25 फरवरी 23 को क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट, जो कि लोकल लैंग्वेज में ही आपका जो है निर्णय देगा। तो ऐसे इंग्लिश में दिया जाता है ना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन ये केरल हाईकोर्ट ने क्या किया है कि अब लोकल लैंग्वेज जो है वहां का वो क्षेत्रीय भाषा में ही वो निर्णय देगा। 26 फरवरी 23 को सूचना के अनुसार टीम इंडिया का नया किट स्पॉन्सर जो बैट हुआ, बॉल हुआ, ये सब कौन देगा? एडिडास। कौन देगा? एडिडास कंपनी का नाम आपने सुना ही होगा। 26 फरवरी 23 को किसे भारत के नए दवाई का कंट्रोलर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? राजीव रघुवंशी। 27 फरवरी 23 को मोदी सेविंग अ ग्लोबल ऑर्डर इन फ्लक्स नामक पुस्तक लॉन्च किया है। तो जेपी नड्डा ने। 27 फरवरी 23 को संयुक्त राष्ट्र ने कुपोषण समाप्त करने के लिए अभियान हेतु प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया? अशफा खां। कहिएगा अशफा खां कौन है, ठीक है। तो अशफा खां जो है ये समाज सेवी हैं, ठीक है, और अमेरिका की ही हैं, ठीक है, अशफा खां। थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताते हैं।
कनेडियन है शायद, कनाडा की रहने वाली हैं। और इसको देखना पड़ेगा थोड़ा। हाँ, अच्छा, इसको आप लोग देख लीजिएगा नेट पे, अस्फा खां को, ठीक है। मुझे याद है जहाँ तक कि कनेडियन है, कनाडा की रहने वाली हैं, भारतीय मूल की होंगी शायद। इसको कुपोषण के लिए जो है संयुक्त राष्ट्र ने चुना है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। 28 फरवरी 23 को भारत और किस देश में समुद्री सुरक्षा के बीच सूचना साझा करने के लिए समझौता हुआ? सेशल्स जो है आपका, ये भी देश है, ठीक है। अफ्रीका महादेश के आसपास हिंद महासागर में बसा एक छोटा सा देश है। 28 फरवरी 23 को भारत और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। कहाँ पे? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत और रूस के बीच शत्रुता को समाप्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया है। 28 फरवरी 2023 को मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम क्या रख दिया गया है? तो चिंतामन राव देशमुख स्टेशन, ठीक है। चिंतामन राव देशमुख, ऐसे भी महाराष्ट्र के ही थे देशमुख, मुख्यमंत्री भी रहे थे। तो याद रखिएगा, मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम चिंतामन राव देशमुख स्टेशन कर दिया गया है। 28 फरवरी 2023 को विश्व का अगला अध्यक्ष, विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष किसे नामित किया गया? वो भारतीय मूल की हैं, उनका नाम है अजय बंगा, जिनको कि विश्व बैंक का अगला अध्यक्ष नामित किया गया है। ये आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। 28 फरवरी 23 को किस देश ने छठी बार महिला T20 वर्ल्ड कप? तो ये तो ऑस्ट्रेलिया इसमें एकदम आगे है। ऑस्ट्रेलिया की महिला भी आगे है क्रिकेट में, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके T20 में छठी बार महिला T20 कप जीत चुका है ऑस्ट्रेलिया। 28 फरवरी 23 को किसने 2023 का मार्कोनी पुरस्कार? तो मार्कोनी पुरस्कार दिया जाता है कंप्यूटर साइंटिस्ट को, कंप्यूटर के क्षेत्र में योगदान करने वाले लोगों को, कंप्यूटर वैज्ञानिक को दिया जाता है खास करके मार्कोनी अवार्ड। तो ये मिला हरि बालकृष्णन को, हरि बालकृष्णन को मिला है 2023 का मार्कोनी पुरस्कार। क्यों दिया जाता है? कंप्यूटर वैज्ञानिक के क्षेत्र में, कंप्यूटर के क्षेत्र में जो विशेष योगदान रहता है उसको दिया जाता है। 28 फरवरी 23 को किसने 13वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीता है? तो मध्य प्रदेश ने महाराष्ट्र को हराकर। 28 फरवरी 23 को बायो एशिया समिट 2023 का 20वां संस्करण कहां पर हुआ? तो हैदराबाद में हुआ। 28 फरवरी 23 को महिला T20 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन चुकी हैं, दक्षिण अफ्रीका की, नाम है उनका शबनम इस्माइल। 28 फरवरी 23 को कतर ओपन टेनिस 2023 का टाइटल खिताब किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव, और ये रूस के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। कहाँ के हैं? तो रूस के हैं, डेनियल मेदवेदेव, ठीक है, टेनिस खेलते हैं। 28 फरवरी 23 को स्पेनिश पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो प्रमोद भगत, ये बिहार की हैं, पेरा है, विकलांग खेल में खेलते हैं, तो बिहार के ही वैशाली जिला से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये याद रखिएगा प्रमोद भगत के बारे में। पेरा मतलब जो दिव्यांग लोग खेलते हैं, विकलांग लोग। 28 फरवरी 23 को किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? लियोनेल मेसी। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इनको मिला सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में पुरुष में 2022 के लिए, ठीक है, लियोनेल मेसी। ये अति महत्वपूर्ण VVI का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने किसी तरीका से आपका फरवरी का एक एक जो करंट अफेयर्स है इंपॉर्टेंट, उसको आपके बीच में रखा, ठीक है। थोड़ा देखिए, करंट अफेयर्स पढ़ना सबके लिए टफ काम है, जितना आपके लिए है उतना ही हमारे लिए भी है। चलिए, भूख लग गई सब लोग को, तो क्या करंट अफेयर्स कुछ तो याद हुआ होगा? देखिए, करंट अफेयर्स बार बार पढ़ने का चीज होता है, ये सबके लिए टफ है, आपके लिए भी है, हमारे लिए भी है, ठीक है।
बस इसको अच्छे से सुन लिए, कुछ कुछ याद रहेगा, बाद बाकी रिपीट किया कीजिएगा तो अच्छे से आपका। पीडीएफ आपको हम भेज ही दिए हैं, पीडीएफ भेजेंगे क्या, भेज ही दिए हैं आपको, शाम में तो हम दे दिए थे आपको पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ में दे दिए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।